संस्था में तो औरतें का भी मुंडन करके चले हुए हैं। कोई धर्म का आचरण नहीं है। लोग कहते हैं महाराज क्या संस्था है। अरे पैसे से संस्था नहीं बनती, वो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, कलयुग की सीढ़ी चढ़ रहा है वो व्यक्ति। जब विश्व रूप को गुरु देवताओं हुआ ये कि एक दिन इंद्र नाच गाने में मस्त हो रखे थे, जो देवताओं के जो राजा हैं इंद्रदेव, कि बृहस्पति गुरु देवगुरु के आप शिष्य हो, उनके पुत्र हो, इसीलिए आपको यहाँ स्थान है। बृहस्पति जी इंद्र के पास गए तो इंद्र नाच गाने में मस्त था। बोला यार गुरु जी को अगर प्रणाम किया, पूजा करी, तो नाच गाने का मजा किरकिरा हो जाता है। जैसे आप लोगों की कॉकटेल पार्टी चल रही हो, हैं? कॉकटेल पार्टी पचंचा, हाँ सब पचन रहा। कॉकटेल पार्टी चल रहा और हम आ जाओ तुम्हारे घर, तुम्हारे बिल्कुल मूड खराब हो जा लिया, तीनों से बिल्कुल खत्म कर दे। आपको खुशी नहीं होगी कॉकटेल पार्टी में, यदि हम आएंगे आपको खुशी होगी? तो इंद्र भी कॉकटेल पार्टी करके नाच गाना देख रहा था अप्सराओं का, अप्सराएं नाच रही थी, वाह वाह क्या बात है, आनंद ले रहा था। उसने कहा अगर गुरु जी का स्वागत करेंगे तो ये जो मजा है ये किरकिरा हो जाएगा, तो देख करके अनदेखा कर दिया। तो गुरु की अवहेलना करी, गुरु जी समझ के वाह चेला हमको देख के अनदेखा कर रहा। तो गुरु जी अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान ऐसे हुए कि इसी जो आपकी ये देवभूमि है जहां देवगुरु बृहस्पति हैं, यहीं पे देवगुरु आकर के बैठ गए थे, यहीं पे छुप गए थे। और इंद्र ढूंढता रहा, इंद्र को देवगुरु नहीं मिले। तब त्वष्टा ऋषि के पुत्र ब्रह्मा जी ने कहा तू विश्व रूप को गुरु बनाओ तुम, क्योंकि गुरु तो चाहिए जीवन में, बिना गुरु के ये जीवन सफल नहीं है। भौतिक तरक्की आप कर लोगे, पैसा कमा लोगे, जॉब पालोगे, नौकरी पालोगे, बच्चे पैदा कर लोगे, पर आध्यात्मिक जो जहां हमको जाना है वहां तो सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो विश्व रूप ने कहा भैया हम ये पंडिताई करना ही नहीं चाहते, ये गुरु वाला काम बड़ा नीच कर्म है। हम तो अकिंचना नाम ही सिलोंचनम, हम सिलोंचन वृत्ति कहते हैं, जो अनाज गिर जाता है उसको बीन करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये देवता यानी कि देवता और ये दैत्य हैं तो भाई भाई। जैसे एक के घर में एक भाई बिल्कुल दारहार पिन्ने बिल्कुल भक्त हूँ, और दूसरा भाई रत्ता ही चढ़का बेर घर में लड़ाई झगड़ करने हो। अब छंत दियो भाई, एक दैत्य से एक के घर में एक देवता छू, यहाँ ले चल लो। तो दैत्य एक बैन भैविक बैनिक नाम भर छु रचना की नाम छु। इन माता को वीकुब खूब याद रखा थे, थोड़ी इसलिए याद रखने रचना वह दैत्यों की बैन। और गुरुवध ब्राह्मण वध करना कारण इंद्र के लग गए ब्रह्म हत्या। तो इन जत्ती द्याप्त चिन्ह हाहाकार मचोन पड़ गए, सब बिल्कुल तहस नहस है गए। अब जब स्थिति बहुत बिगड़ गई, ये तो सृष्टि गड़बड़ा गई, तब ये माताएं सबसे पहले, क्योंकि सबसे दयालु होती हैं माताएं। अब ये बात लोग समझते पढ़ते लिखते नहीं ना, तो माताएं सबसे पहले आई कि माताओं ने कहा महाराज हम चाहते हैं कि इंद्र स्वस्थ हो और ब्रह्म हत्या का सबसे पहला हिस्सा हमको प्राप्त हो। तो जो माताओं को महीना होता है, मासिक धर्म होता है, महामारी होती है, ये ब्रह्म हत्या का फल है। इन्होंने जनेऊ उतार के अपने पति को दे दी और प्रणव निकाल करके अपने पति को दे दिया। तब देवताओं ने कहा कि तुम धर्म पत्नी हो। क्या हो? हम लोगों के आगे नहीं लगा धर्म पद, कोई धर्म नहीं लगा हमारे आगे, आप लोगों के आगे लगा धर्म। आप लोगों ने जनेऊ अपने पति को दे दी, इसलिए हमारी 3 पल्लों की जनेऊ होती है प्रत्येक व्यक्ति की। हम 6 पल्ले की जनेऊ इसलिए पहनते हैं, 3 आपके, 3 पत्नी के और 3 अपने। तो इसलिए जो भी संकल्प, जो भी विकल्प, जो पूजा पाठ पति करता है वो पत्नी को स्वाभाविक ही मिल जाता है। इसलिए माताएं स्वयं ही आहुति नहीं देती थी। अब आज तो ये दुर्भाग्य है हमारा, बच्चियां माताएं कथा कर रही हैं, कथा व्यास बन गई है। और यहाँ ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कथा वक्ता में व्यासनी भी होनी चाहिए, समझ रहे?
पत्नी वो अलग बात, वो भी कथा का परिणाम है। कथा मासिक धर्म हो गया कथा के बीच में, तो होगा कि नहीं भंग? जो स्त्री के मुख से कथा वाचन सुनता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए माताओं ने कहा कि हम धर्म को अपनाएंगे, अपने धर्म में रहेंगे। इसीलिए धर्म पत्नी रहा, आप धर्म पत्नी हो, क्योंकि धर्म आप बचाती है। आपने देवता इंद्र की रक्षा करी तो धर्म बचाया, इसीलिए आपके आगे लगा धर्म पत्नी। तब से जपना हो तो कैसे जपें? देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुष लोग ओम लगाएं और माताएं क्या लगाएं? नमो भगवते और ओम नमः शिवाय पुरुष वर्ग जपें, और माताओं को जपना है तो नमः शिवाय। और माला जपने का भी तरीका होता है। कई लोग हमने देखा इस उंगली में पकड़ करके माला घुमाते हैं। ये उंगली बड़ी खराब है, इसीलिए इसको न तो हवन में लगाते हैं। हवन मृगी आकार में, अभी आप आहुति दे रहे थे ना, ऐसे मृगी मुद्रा में, ये मृगी मुद्रा है। इस उंगली को इसलिए नहीं लगाते, देखो उंगली लगा दी हमने, क्या संदेश दिया? आंगू तोड़ दी यानी कि ये उंगली अगर उठ गई तो महाभारत करा देती है। तो माला मध्यमा और अनामिका इन दोनों के बीच में और अंगुष्ठ से फेरी जाए। हम आपको बता देते हैं कई बार। और माला को ढक के गौमुखी में क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप माला ढक के नहीं जपेंगे तो इंद्र ताक में रहता है। इंद्र करता धरता कुछ नहीं है। देवताओं का जो राजा है वो जब तक कुछ नहीं करता है, वो ये देखता है कि कौन कहाँ कमी कर रहा है, तो उसकी पुण्य को कब चुराऊं। अगर आप बिना इसके ढक के वो जपेंगे तो इंद्र चुरा लेता है। और जब आप जप करते हैं तब करते हैं। हमारे आचार्य जी लोग रोज आपको कहते हैं ना, नीचे जल डाल के बोलो इंद्राय नमः सच्चे नमः, यानी कि इंद्र देवता तुम्हारी गद्दी छीनने के लिए जप नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए जप कर रहे हैं। तो माला फेरने का नियम ये है, इसको बोलते हैं सुमेरु। क्या बोलते हैं? ये देखो, ये ऐसे माला जपी जाती है। और जब माला यहाँ पहुंच जाए तो इस सुमेरु को लांघना नहीं है, माला को ऐसे घुमा देना है। ये आई बात समझ में? तो ये जप का विधान है। और 4 जगह ब्रह्म हत्या बांट दी गई। माताओं ने ली रजोधर्म के रूप में, छेड़ो मत, बांझ पड़ जाता है, जैसे दाड़िंग है, इन वृक्ष में आपने देखता होगा वो बाना निकल, हाँ बन जिसको आप कहते हैं। तो तीसरा जल को दिया झाग के रूप में। जल में आपने देखा होगा जो झाग बनता है जिस जल में, वो जल अच्छा नहीं माना जाता। और तीसरा भूमि को दिया ऊसर भूमि के रूप में। ऊसर भूमि का मतलब जिस भूमि में कोई पैदावार नहीं होती है, वो ऊसर भूमि। तो 4 जगह ये ब्रह्म हत्या बटी। आगे आप लोगों की बात समझ में? अब कहानी आप अपने बच्चों को बताएंगे तो हमारी बेटियां कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगी कि अपने धर्म के खिलाफ जाएं। क्योंकि अन्य जो धर्मों के लोग हैं, देखो वो लोग अपने धर्म में हैं, और हमारे अपने ही लोग हमारे धर्म का विरोध। हमें दूसरे से इतना खतरा नहीं है जितना अपने लोगों से खतरा है। आज किसी के सर में चोटी नहीं है होता है, किसी के माथे पर तिलक नहीं होता है। अगर किसी ने तिलक लगा, बा सुबड़ बन रो महाराज हैं, सुबड़ भगत बन रो। अरे सौभाग्य समझो, उसकी पूजा करो जिसके माथे पर तिलक है कि यार तू कितना, तेरे को देख के तो हमें अपने प्रभु याद आ रहे हैं। देख ऐसे ही हमारे प्रभु भी, ये हमारे सुहाग हैं। ये तिलक जगतपति हैं, ये जगतपति का सुहाग है। ये कंठियां भगवान की सुहाग हैं। ये कोई हमने शौक से नहीं पहनी है। इनको पहनना, तिलक लगाना, चोटी रखना, जनेऊ रखना, इसमें शर्म नहीं, इसमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। और माताएं जो श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार कस के रखती हैं, ये माताओं की इसमें अवहेलना नहीं है, बुराई नहीं है। ये माताओं को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। कितनी सुंदर लगती है। जब बन के आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी है। देख के ही प्रणाम करने को मन होता है। और भैरव के ऊंची खुल्ले बाबों की जीन्स टॉप वाली
अब उन्हें देखने यू ही पता न चलनो सु बेवाया छे कि बिन बेवाया छे। और रक्ष बधु ने ओत न जाने पंडित जी भी कौक मंत्र मारो उनले कंफ्यूज रूना फिर पूछनो हो ब्याह रो कि ना रो। हमारे यहाँ पहाड़ों में तो हम देखते ही पहचानिए ना कि भाई यू कन्या छे और यू औरत छे।